हेलो मेरे मैजिकल मैनिफेस्टर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप लोग सचमुच में मैजिकल हो, ये बात को कभी मत भूलना, क्योंकि आप सभी को डिवाइन ने चूज़ किया है और इसीलिए आप इस जर्नी में हो। आप सबके हाथ में एक मैजिकल की है, तो फिर देर किस बात की। घुमाइए उस की को और बदल डालिए अपनी लाइफ को। आज हम बात करेंगे कि हमारे लाइफ में क्यों सेम तरह के पैटर्न रिपीट होते हैं, क्या उसका रीज़न है और इस पैटर्न को हम लोग किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो हमारा माइंडसेट है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, वो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा। सामने वाला भी स्टार्टिंग में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सामने वाला अपने पार्टनर को एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था और अचानक से कुछ टाइम के बाद उसका नेचर चेंज हो जाता है अपने पार्टनर्स के टुवर्ड्स, और फिर वो अपने पार्टनर को चीट करता है। लाइफ में थर्ड पार्टी आ जाती है। अब जो उसका पर्सन है, उसका जो पार्टनर है, जब उसका इस तरह से ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो दूसरे रिलेशनशिप में जाने से पहले वो यही सोचेगा कि अरे मेरे पहले पार्टनर ने तो मेरे साथ ऐसा ही किया, अब जो जिसके साथ मैं जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ वो भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। बल्कि ऐसा नहीं है, कोई नहीं जानता है कि अगला पार्टनर उसका कैसा हो सकता है, लेकिन उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है अब उस चीज़ पर वो अटक चुकी है, उस चीज़ पे वो स्टक हो चुकी है कि हाँ, जो मेरे साथ पहले हुआ वही अभी होगा। यहाँ पर उस पर्सन को अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत है कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, वो किसी न किसी कारण से हुआ होगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर इंसान एक जैसा हो। जब हमारी पांचों उंगली एक समान नहीं हो सकती है तो फिर हर एक इंसान एक जैसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि खुद को हील करने की जगह पर, खुद को पहले समझाने की जगह पर, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की जगह पर हम तुरंत में दूसरे रिलेशनशिप में जंप कर जाते हैं, जहाँ पर हमारे साथ वापस से वही चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ अगर एक बार बैठ जाती है तो वो चीज़ बार बार रिपीट होती है। जैसे कि अगर हम अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्मेशन करते हैं, वो बार बार अफर्मेशन हम लोग क्यों करते हैं, क्यों हम लोग को बोला जाता है कि नहीं आपको बार बार अफर्मेशन करने, वो इसलिए बोला जाता है ताकि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, और जैसे ही वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो वो चीज़ बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, फ़र्क बस इतना होता है कि इस चीज़ को हम अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जानबूझकर नहीं डालते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि अगर हम पॉजिटिव बोलें या नेगेटिव बोलें, नेगेटिव चीज़ों को वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही हमारे सराउंडिंग पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम और नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हैं। लोग पहले ही कहते हैं कि हाँ, करो ना लव मैरिज, करो ना किसी से प्यार, वो तो सामने वाला होगा ही चीटर। करने से पहले ही हमारे माइंड में ये चीज़ को डाल दिया जाता है, और जो चीज़ बार बार हमारे माइंड में डाला जाता है, हम जो चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, वो ईज़िली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा माइंड पहले से ही प्रोग्राम्ड है कैसे पार्टनर को लेकर, तो एक ख़राब धोखेबाज पार्टनर को लेकर। और जब हम नेक्स्ट रिलेशनशिप में जंप करते हैं तो हमारा माइंड भी वैसा ही पार्टनर हमें ला कर देता है। तो हम कहते हैं ये कि नहीं, हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमें तो वापस से ऐसा ही मिला। यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी किस्मत ख़राब नहीं है और हमें वापस से ये चीज़ नहीं मिला है, बल्कि हमारी माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वही ऐसी हो रखी है जिस वजह से ऐसा हुआ है। अब इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या फिर हुआ है, तो फिर अगर आपको वही पार्टनर चाहिए तो सबसे पहले तो आप खुद के माइंडसेट पे वर्क करो, तब जाकर ये चीज़ें, ये पैटर्न टूट जाएगी। दूसरा रीज़न जो होता है वो होता है हमारी वाइब्रेशन। हमारी वाइब्रेशन जिस तरह की होती है, हम उसी तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पार्टनर के साथ हमारा कोई झगड़ा हो गया या फिर अगर हमें पता चला कि वो चीटर है या कुछ भी है, तो हम लोग खुद को उसी वाइब्रेशन में रखे रहते हैं।
ठीक है। और हम खुद को उस वाइब्रेशन में इतने लंबे समय तक रखे रहते हैं कि हाँ वो तो ऐसा है, वो ख़राब है, उसने मेरे साथ गलत कर दिया। मतलब हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को अपने अंदर रख लेते हैं कि हम बाद में वैसे ही वाइब्रेट करने लगते हैं, वैसे ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं। और जैसा वाइब्रेशन हम लंबे समय तक यूनिवर्स में भेजते रहते हैं, यूनिवर्स में भेजने का क्या मतलब है कि जो हम चीज़ सोचते रहते हैं वही चीज़ हमारे लाइफ में वापस से आ जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो। अगर सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है, वो तो करके चला गया, अब आप खुद को कितना तकलीफ़ दे रहे हो। अगर आपको वापस से वही चाहिए तो फिर आपको क्या करना होगा, पहले तो खुद पे काम करना होगा ना, खुद को हील करना होगा। तब जाकर जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बदलेगी आपकी सिचुएशन भी टूट जाएगी। तीसरा रीज़न है फॉरगिवनेस। अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया, हम क्या करते हैं, उसको माफ़ करने की बजाय हम अपने मन में उसके लिए इतना ज़्यादा नफ़रत पैदा कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लाइफ में बार बार होने लगती है। देखो, स्टार्टिंग डेज़ में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि उस समय हमें अपने माइंड को ट्रेंड करने नहीं आता है कि हम किस तरह से किसी को माफ़ कर सकें। और ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, अगर हम किसी के लिए एकदम लॉयल थे 100%, उसके लिए एकदम डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे, और वो पर्सन ने हमें चीट किया या फिर हमें किसी भी तरह से हर्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए नफ़रत पैदा हो ही जाती है। डैट इज़ गुड। यहाँ पर खुद को ब्लेम करने की, गिल्ट फीलिंग लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग हैं तो ह्यूमन ही ना, भगवान तो है नहीं कि हाँ एक पल में किसी ने कुछ भी कितना भी गलत क्यों ना किया हो हम उसे माफ़ कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हमें अपने लाइफ में ये चीज़ें वापस से नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है और हर किसी की अपनी ज़िंदगी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी दूसरे पर ये ब्लेम नहीं थोप सकते हैं। जिसने गलत करना था उसने तो गलत करके चल दिया। अब अगर हम दिन रात उसके बारे में सोच रहे हैं, हम लोग करते भी तो ऐसा ही है ना, कि अगर आपके बंदे से चीटिंग की बात को साइड में रखते हैं, सबसे पहले तो अगर आपके बंदे से आपकी अगर किसी बात पे लड़ाई हो गई, तो फिर आप क्या करोगे कि आप उसी चीज़ को सोच रहे हो, मन में बात कर रहे हो, अपने माइंड में इतनी सारी बातें कर रहे हो, उसके लिए इतनी सारी बातें कर रहे हो। कभी आपने सोचा है कि आप जितनी सारी बातें कर रहे हो वही चीज़ तो आपके लाइफ में बन रही है, वही पैटर्न तो बन रहा है। जितने देर तक आप बातें करते रहोगे, जितनी देर तक उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे, उतनी चीज़ें, उतनी ही बार वो चीज़ आपके लाइफ में रिपीट होती रहेंगी और बार बार रिपीट होती रहेंगी, क्योंकि आप वैसे ही वाइब्रेशन दे रहे हो यूनिवर्स को। और जो हम सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, जिस चीज़ को हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं, वो चीज़ हमारे लाइफ में ऑटोमेटिक आ जाती है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, और अगर नहीं भी जानते तो आज आप ये जान लो। हम लोग करते क्या है कि अगर हमारी किसी से लड़ाई हो गई या किसी ने हमें कुछ बोल दिया या हमारे पार्टनर ने हमें चीट कर दिया, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि खुद को उस जगह से निकालने की बजाय हम लोग अपने माइंड में इतना ज़्यादा बात करते हैं सामने वाले से, इतना ज़्यादा बात करते हैं कि हमारी बातें तो वहाँ तक पहुँच रही है। आप लोगों ने थॉट ट्रांसमिशन के बारे में सुना होगा, और ये बात सच है कि अगर हम जब भी किसी के बारे में कुछ सोचते हैं तो वो बातें वहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर वो बातें तो पहुँच रही है, लेकिन हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं, हम अपने चारों तरफ अपने अंदर भी तो वही चीज़ वापस से रिपीट कर रहे हैं ना। और जैसा चीज़ हम बार बार रिपीट करेंगे वैसी चीज़ें हमारे लाइफ में बार बार वापस से आ जाएंगी, चाहे वो डायरेक्टली आए या फिर इनडायरेक्टली आए, चाहे आपके इस पार्टनर के साथ आए या फिर आपके अपकमिंग पार्टनर के साथ आए, जिसके भी साथ आए वो चीज़ होंगी, ये फिक्स है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है। उसके बाद है तो यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए, यहाँ पर हमें सिंपल सा है कि फॉरगिव करना चाहिए। स्टार्टिंग डेज़ में ये बिल्कुल आसान नहीं होता है, कहीं से भी आसान नहीं लगता। अगर आपको कोई कहता है ना कि हाँ माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, नहीं भाई नहीं होता। अगर किसी ने हमें बहुत हर्ट किया है, बहुत रुलाया है, तो कैसे किसी को माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पे समझना है कि ये हमारी ज़िंदगी है ना, हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, तो वहाँ पर हमें माफ़ करना सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस आपको प्रैक्टिसेस करनी होती है। जैसे जैसे आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा। और ये फॉरगिवनेस हम सामने वाले के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उन चीज़ों को अपने अंदर ही चला रहे हैं ना।
और जिस चीज़ को हम अपने अंदर चला रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है? अगर सही है तो आप चलाओ, लेकिन अगर सही नहीं है, उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में नेगेटिव पड़ रहा है, तो फिर उस चीज़ को छोड़ो। अगर आपको सामने वाला ही पर्सन चाहिए, फिर भी आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जाकर उसके न्यू वर्ज़न को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है लेसन। बहुत बार क्या होता है कि डिवाइन हमें कुछ अपने लाइफ में सिखाना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की है और उसके पार्टनर ने उसको चीट कर दिया, उसके साथ कुछ गलत किया, या फिर उसके घर वाले उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो यहाँ पर उस लड़की को कहीं और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप रखने से पहले उसको अपने सेल्फ वर्थ पे काम करना चाहिए, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, अपने सेल्फ लव पर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, तो डिवाइन, यूनिवर्स, भगवान, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो हमारे लाइफ में तब तक ये चीज़ें भेजते रहते हैं, ऐसे लोगों को भेजते रहते हैं, जब तक हम खुद के लिए अच्छा करना नहीं स्टार्ट कर देते, अच्छा सोचना स्टार्ट नहीं कर देते, और जब तक हम खुद को डिज़र्विंग फ़ील करवाना नहीं स्टार्ट कर देते, तब तक ये चीज़ें हमारे लाइफ में होती रहती है। तो बहुत बार भगवान हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाने के लिए और बहुत एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए हमारे लाइफ में ऐसा करते हैं। अगला रीज़न है एनर्जी शिफ्टिंग। ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन कुछ इस तरह की हो जाती है कि हम उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाते हैं। और यहाँ पर मतलब कि हमारा माइंड जो है वो उसको कंफर्ट जोन में रहने का आदत होता है। अब अगर किसी को लंबे समय से दर्द में, चीटिंग में रहने का आदत हो गया, तो वो बार बार उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा, अलग अलग पार्टनर के साथ या फिर अलग अलग सिचुएशन में उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेगा। उसके पीछे है कि उसने कभी अपनी एनर्जी पर वर्क ही नहीं किया। आपने डेलिब्रेटली मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को जानबूझ के उस दिशा में ले जाते हैं जहाँ पर जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में आए, उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। हमारी एनर्जी शिफ्टिंग में भी हमें यही चीज़ करना होता है कि जब हमारी लाइफ में बहुत लंबे समय से कोई दुख है या फिर कोई पैटर्न ऐसा है जो बार बार डिफरेंट टाइम्स में अलग अलग लोगों के साथ रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें इस चीज़ को छोड़ने के लिए अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होता है। हाँ, यहाँ पर हमें ज़बरदस्ती शिफ्ट करना होता है, यानी कि अगर हम खुश नहीं हैं तो हमें खुद को ज़बरदस्ती खुश रखना पड़ेगा। अगर हम रो रहे हैं, दुखी हैं, तो वहाँ पर से उठकर यानी कि हमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे हमारी एनर्जी शिफ्ट हो। और जैसे जैसे हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, यानी कि हम जैसे जैसे पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ते हैं नेगेटिविटी से, तो हमारी लाइफ में चीज़ें भी बहुत स्मूथली चेंज होने लगती है। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं है। इस जर्नी की सबसे ख़ास बात ये होती है ना कि अगर आप इस जर्नी में आ गए तो आप वापस पीछे नहीं देखोगे। और ये इसका सबसे बड़ा लॉ भी है कि अगर आप बार बार पीछे देख रहे हो मतलब कि आप वहीं के वहीं पे अटके हुए हो, लेकिन अगर आप पीछे नहीं देख रहे हो मतलब कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। आप रिज़ल्ट मत देखो, काम करो। ये कुछ रीज़न थे कि हमारे लाइफ में सेम पैटर्न क्यों रिपीट होते हैं, और इसके थ्रू मैंने आपको ये भी बताया कि हाँ, ऐसा मतलब ऐसे चीज़ों को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप मुझसे सेशन ले सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस के थ्रू बताऊंगी जिसको आपको करना होगा, और आप अपनी पैटर्न, जो रिपीटेड पैटर्न है, उसको आप चेंज कर पाओगे, उसको आप तोड़ पाओगे, वहाँ से निकल पाओगे। तो अगर आपको मेरा सेशन लेना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल हो उस तरह का तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ, आपका ये सवाल है। मैं आपके कमेंट का आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और अगर किसी को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली उन्हें शेयर भी करें। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें और कभी ना भूलें कि आप लोग कौन हो। आप लोग सचमुच में मैजिकल हो।